एक व्यापारी था जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उसका जीवन सुखी था, लेकिन संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर माता पार्वती ने शिव जी से उसके बारे में पूछा। शिव जी ने बताया कि वह उसे संतान नहीं दे सकते, लेकिन माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु यह भी कहा कि उसकी संतान केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगी। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन शिव जी की बात याद आने से चिंतित भी रहा। उसने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो पत्नी ने बाल विवाह की इच्छा जाहिर की। व्यापारी ने कहा कि पहले उसे काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजेंगे और फिर विवाह करेंगे। उसने अपने पुत्र को मामा के साथ काशी भेज दिया और सलाह दी कि रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाए। रास्ते में एक राजा ने साहूकार के पुत्र को देखा और उसकी बेटी का विवाह उससे करवा दिया। पुत्र ने चुनरी पर लिखा कि उसका विवाह उसी से हुआ है। फिर वह काशी चला गया। काशी पहुंचने पर यज्ञ के दौरान पुत्र की तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। मामा ने विलाप करना शुरू किया। उसी समय भगवान शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती ने शिव जी से उसे जीवन दान देने का अनुरोध किया। शिव जी ने पार्वती के अनुरोध पर पुत्र को जीवन दान दे दिया। मामा और भांजा घर लौट आए। रास्ते में उसी नगर में पहुंचे जहां विवाह हुआ था। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और राजा ने अपनी बेटी को उनके साथ विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी बेटे के लौटने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा लौट रहा है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। बाद में बेटे और बहू का स्वागत किया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। रात में शिवजी ने स्वप्न में आकर साहूकार से कहा कि वे उसकी पूजा से प्रसन्न हैं। जो भी व्यक्ति सोमवार व्रत की इस कथा को पढ़ेगा, उसकी सभी मनोकामना पूरी होगी।